वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे चप्पल कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। तो आज हम बहुत ही यमी और मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनने वाला जो है ना, वो चप्पल कबाब बनाएंगे। और जनाब आप करेंगे वाह भाई वाह, क्योंकि हमने तो बहुत मज़े से खाए और बहुत ही लजीज थे। सॉफ्ट, मज़ेदार, नरम और जूसी। ठीक है जी, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमें जो मसाले चाहिए वो आपको रेसिपी कार्ड भी सामने आ रहा होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मसाले के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये वही पकोड़ा मिक्स है जो हमने रमज़ान से पहले बनाया था। ठीक है जी, इसमें बेसन भी है और इसमें सारे मसाले भी हैं, तो हमें अलग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी, ये 2 चम्मच लिए और इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। ठीक है, ये आपका हो गया है जी मसाला एक रेडी। और इसके अलावा जो हमने पकोड़ा मिक्स मसाला बना के रखा था ना, वो तो भाई वाह है। आप यकीन करें, आप उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आज मैं आपको चप्पल कबाब बना बना के दिखाऊंगी और बहुत मज़े के बनने वाले हैं। चलें जी, शीशी का ढक्कन खुल गया है और ये देखें उसी तरह फ्रेश बिल्कुल मसाला है ये। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर या 1 टेबलस्पून, लेकिन जो मैंने रेसिपी कार्ड दी है आपको वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मैं क्योंकि ऊपर नीचे ज़्यादा बना रही होती हूँ मसाला, कीमा, और तो इसलिए मैं ज़्यादा मसाला ले रही होती हूँ। तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि लिख कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। ठीक है, तो जो रेसिपी कार्ड है आपने उसको फॉलो करना है। ये देखें जी, ये जो मसाला है पूरा 1 साल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बारी आ गई है ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स हम डालेंगे, ये बारीक वाले ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं, आप फ्रेश ब्रेड भी डाल सकते हैं। जिस तरह भी आपको आसानी हो, सहूलत हो, आप लोग यूज़ करें। ठीक है, सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलें जी, अब बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपके पास कीमा है आप कीमा यूज़ करें। मेरे पास बोनलेस होता है। तो बोनलेस जब होता है ना हमारे घर, तो हमारे हाथों में ना खुजली होनी शुरू हो जाती है कि ना कुछ नया बनाए, कुछ नया बनाए। तो पहले मैंने बनाना था आलू कीमा, तो वो फिर हमने नहीं बनाया क्योंकि मशवरा एक साइड से आया कि जी आज चप्पल कबाब बना लेते हैं। चलें जी, ये है जी अनियन लिया मैंने, रेड कैप्सिकम ली, ग्रीन चिली ली और उनको अच्छा सा चॉप किया और पानी उनका निचोड़ के फिर मैंने ये ऐड किया है कीमे में। ठीक है, और कीमा एक दफ़ा चॉपर से आपने निकाल लेना है ताकि वो बारीक हो जाए। चलें जी, और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। प्याज वाला जो मिक्सचर है ना, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और रेड कैप्सिकम अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ग्रीन वाली डाल लें, आप येलो वाली डाल लें। और अगर कोई भी नहीं है तो उसको स्किप कर दें। उसकी जगह आप थोड़ी सी दही, थोड़ी सी मलाई या क्रीम आप डाल दें। जो आपको आपका मूड हो, आपके पास अवेलेबल हो, आप वो डाल दें। चलें जी, अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे इतना मिक्स करेंगे कि ये देखें जी बाउल चेंज हो गया। अब ये बाउल क्यों चेंज हुआ, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने बनानी होती ज़्यादा चीज़ें, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मिक्सचर बनाया था। तो उसमें से जितना मुझे चाहिए था मैंने वो एक बाउल में निकाल लिया है। ठीक है जी, इसलिए ये बाउल चेंज हुआ। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। अगर देसी घी नहीं डालना आप बटर डाल सकते हैं। आपने बटर भी नहीं डालना तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लें। ठीक है, इससे क्या है कि बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसको इतना हमने मसलना है, इतना गूंदना है इस आटे को कि 5 से 6 मिनट लगते हैं गूंदने में। यक जान हो जाएगा मसाला सारा, तो आपने फिर इसकी जान छोड़नी है, वरना आपने नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी कर ली तो फिर तो भाई वाह होने वाली है। और अगर मिक्सिंग अच्छी ना हुई तो फिर सो ही बनेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब इसको जितना मैंने मिक्स करना है मिक्स करके, और 5 से 6 मिनट में फिर आपको रिपीट करी हूँ, 5 से 6 मिनट आपने लाजमी इसको गूंदना है। ठीक है, ये बाज़ार वाले भी जो हैं वो आटा डाल के बहुत ज़्यादा गूंदते हैं। ठीक है, वो अच्छा, आप बेसन की जगह आप आटा भी डाल सकते हैं, नॉर्मल गंदम का आटा जो होता है।
अच्छा जी, ये मिक्स हो गया, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए और ये फिर बाउल चेंज हो गया जी। ये ढक्कन वाला डब्बा था इसलिए मैंने इसमें डाल के इसको रख दिया था और इसमें अब मैंने निकाला है फ्रिज से और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ वो डालूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ओए होए! कोल्ड कोल्ड हो रहा है जी। कीमा जो है वो ठंडा ठंडा कूल कूल हुआ हुआ है और ये देखें जी, आए हाय! आप लोग मेहंदी चेक करें जी साथ साथ। मेहंदी, ये ईद की मेहंदी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहंदी भाभी ने भेजी थी। थैंक यू यास्मीन, ये जद्दा से आई थी मेरी ईदी, उसमें मेहंदी भी थी, बहुत ही मज़े की और बहुत अच्छी लगी। चलें जी, अब हमने स्प्रे किया ऑयल का और ये जी पकने शुरू हो गए। अच्छा, ये फ्राई पैन जो है ना, ये मैं नया लेके आई थी, काफ़ी दिन हो गए थे तो यूज़ नहीं हो रहा था, तो आज सोचा कि इसको निकाल के यूज़ किया जाए और यकीन करें कि बहुत ही अमेजिंग फ्राई पैन निकला है, बहुत मज़े का बने हैं हमारे कबाब इसमें। अच्छा जी, 2 मिनट्स ईच साइड आपने पकानी है और बिल्कुल हल्की आंच पे उसमें आपने इसको ढक के पकाना है ताकि जूसी रहें, मॉइस्ट रहें और खुश्क ना हो। अगर आप खोल के बनाएंगे तो वो थोड़ा क्योंकि हम चिकन का बना रहे हैं तो वो आपका ड्राई हो जाएगा सारा कबाब। ठीक है, ये आपने चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रही हूँ वादे के मुताबिक, तो आपने ये जहन में रखनी है चीज़ें। बिल्कुल हल्की आंच है और एंड पे जो है जब दोनों साइड पक जाती हैं फिर मैं एक दफ़ा तेज़ थोड़ी सी आंच करती हूँ और तेज़ तेज़ पे थोड़ा सा कलर दे देती हूँ। ठीक है, ये भी टिप है। चलें जी, सलाद आ गई है मज़े की और ये देखें जी, हो गया है रेडी स्टेडी एप्पल गो। ठीक है, ये तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत ही यमी थे, बहुत जूसी थे। आप यकीन करें, आय हाय हाय, इसमें लेमन छिड़क छिड़क के खाया, ओए होए होए होए। और तंदूर वाली रोटी आज मैंने नान बनाने थे लेकिन फिर मूड नहीं हुआ तो हमने रोटी के साथ ही खा लिया और बहुत ही मज़े से खाया। सबको बहुत पसंद आए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।